हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ सुबह सुबह का टाइम है और मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। तो ये जो हमारे यहाँ पे पेंट हुआ है, जो वाइट वॉश हुआ है, वो सारे टाइल वगैरह पे चिपक गया था, मतलब छींटें चली गई हैं सारे पे। तो बस मैं उन्हें ही साफ़ करने में लगी हुई हूँ। और इन्हें साफ़ करना भी एक बहुत चुनौती भरा काम होता है, क्योंकि छोटी छोटी छींटें होती हैं। तो ये मैंने पत्ती ले ली है हाथ में, जिससे जो पेंटर भैया थे वो पुट्टी करते हैं, वही वाली पत्ती ले ली है। और उस पत्ती से सारे घर को, फर्श को, टाइलों को, और ये जो भी है पत्थर वगैरह लग रहा है, इन सब को खुरचती जा रही हूँ और झाड़ू भी लगाती जा रही हूँ। क्योंकि देखिए सुबह सुबह का टाइम है और काम करना भी ज़रूरी है, और ये साफ़ सफाई का काम भी हमारा ही है। तो यहाँ सारे में छींटें पड़ रही हैं, तो उन्हीं सबको साफ़ कर रही हूँ अब मैं। और छोटी छोटी इतनी छींटें थी ना कि मालूम भी नहीं पड़ रही थी। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कुछ भी, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कैसी छींटें थी। तो यशु से मैंने कहा है, यशु ज़रा दिखाओ पास करके, क्योंकि दिखाना भी ज़रूरी है। और अब पीछे तक का तो सारा जहाँ जहाँ से निकलती जा रही हूँ झाड़ू को लगाती हुई, वहाँ से सब साफ़ कर दिया है। और ये देखिए, ये इस तरह से दीवारों पे वगैरह चिपक गई हैं, जो टाइल है हमारी, टाइलों के किनारे किनारे चिपक गई हैं। तो इन्हें सबको खुरच खुरच के साफ़ करना पड़ता है। और मेरे हाथों में भी वो लग गई थी पत्ती, जो है वो भी हाथों को वो लग गई थी, तो उसने मेरे हाथ हथेली जो है वो फाड़ भी दी है। लेकिन देखिए सफाई तो करनी पड़ेगी। और इधर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तबीयत तो ठीक है, मतलब गला ठीक नहीं है। गला परेशान करता है, क्यों जब भी मौसम चढ़ता उतरता होता है मौसम से का, तभी मेरा गला परेशान ज़्यादा करता है, चाहे मैं कितनी भी दवाई खा लूँ। तो बस वो तो मेरा टारगेट इसका बना ही हुआ है ये, और अब से नहीं है, ये कई साल हो चुके हैं इस चीज़ को। तो देखिए मैं कब तक नहीं कोई काम करूँगी, यही सोच के फिर मैं अपने काम से लग गई हूँ। और सारी झाड़ू वगैरह मैंने लगाई दी है पूरे घर की। और ये कूड़ा उठा के अब मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। और कूड़ा भी बहुत सारा निकला था। एक झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा दी थी, जब सुबह सवेरे हम लोग उठते हैं, वो वाली झाड़ू तो हमने लगा दी थी 6 बजे ही। लेकिन हाँ, ये उसके बाद की झाड़ू है। तो बस उसे मैंने अच्छे से साफ़ सफाई के द्वारा लगाई है। और ये आज मैंने करीबन पूरा चौक ही साफ़ कर दिया है। और आंटी आएंगी काम करने के लिए, उनसे भी थोड़ा बहुत जो रह गया है उनसे कराऊंगी। तो धीरे धीरे ऐसे ही करके हम साफ़ कर लेंगे दोनों जने मिलके। और देखिए काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वाइट वॉश कराया है, तो छींटें तो पड़नी लाजमी है, ये सब आप जानते ही हैं। तो अब धीरे धीरे घर की क्लीनिंग भी कर ही लेंगे। और घर में आप लोग जानते होंगे, वाइट वॉश कराना तो बहुत आसान होता है, लेकिन क्लीनिंग करना उतना ही मुश्किल होता है। जितना दिन उनको वाइट वॉश करने में लगते हैं ना, उससे ज़्यादा दिन तो हम लोगों को क्लीनिंग में लग जाते हैं। क्योंकि इस क्लीनिंग करनी होती है, उसके साथ साथ फिर सेटिंग भी करनी होती है घर के सामान की, उनकी जगह पर व्यवस्थित रखना भी पड़ता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है हम लोगों का। लेकिन कोई नहीं, घर में कराना तो पड़ता ही है। और फिर उसके बाद में मैंने पोछा वगैरह तो आंटी ने लगा दिया था, खैर। फिर मैंने बर्तन मांजे और कपड़े धोए। फिर बहुत सारे काम होते हैं, तो मैंने चने भी बीच में उबलने के लिए रख दिए थे। और थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह भी करी। और फिर उसके बाद में मैंने नहाई। और नहा के फिर ये मैंने इतनी देर में मेरे चने भी उबल चुके थे, तो वो मैं अब उन्हें सब्जी बनाने के लिए रख रही हूँ। और मैंने साथ में ही इसमें आलू भी डाल दिए थे। तो मैं सब्जी बनाऊँगी आलू और चने को मिक्स करके। तो बस इन्हीं की तैयारी को कर रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई रख दी है, और मैंने जब आलू भी बीच में छील के रख दिए थे, जब वो ठंडे हो गए थे। और थोड़े से चनों को भी छील हल्का सा, मतलब दबा के रख दिया है, और ये ठंडे भी हो गए हैं, थोड़ा सही सा हो गए हैं। और उस बीच में मैंने आटा भी लगा के रखा, और चावल भी भिगोने के लिए रखे। तो देखिए हमारे पास चुटमुट वाले बहुत सारे काम होते हैं, जिन्हें हम ऑन कैमरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ काम तो करते हैं। और अगर सारा ही टारगेट दिखाएंगे तो वीडियो पूरी इतनी लंबी हो जाएगी कि बस आप लोग देखने में ही बोर हो जाएंगे। इसलिए हम जल्दी से काम करते हैं, और जो जो मेन होता है वही दिखाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे प्याज काट ली है, और जितनी ज़रूरत थी प्याज की उतनी ही काटी है, क्योंकि थोड़ी सी ही ज़रूरत थी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और बस मैंने जो ये फालतू हो रही थी इसे उठा के रख दिया है।
और इसमें मैं 3-4 हरी मिर्च भी काट लूँगी। और ये मिर्च काफ़ी तीखी वाली हैं, इसीलिए 3-4 ही काटूँगी। और अगर तीखी वाली नहीं होती तो शायद 1-2 और काट लेती, लेकिन सच में बहुत तीखी मिर्च हैं। अब की बार ये बहुत तीखी मिर्च आई हैं। पहले मैंने सब्ज़ी में जब डाली थी तो इतनी मुझे दिख नहीं रही थी कि हाँ इतनी तीखी हैं, और मैंने डाल दी थी तो काफ़ी सब्ज़ी चटपटी हो गई थी। और सब जने कह रहे थे आज बहुत तीखी सब्ज़ी बनाई है। तो मैं जब ही समझ गई थी, मैंने लाल वाली गिरी नहीं है, तो ये सब्ज़ी की जो करामात करी है वे मिर्चों ने करी है इतनी तीखी। तो बस इसीलिए थोड़ा कम डाल रही हूँ, 1-2 मिर्च। और उसके बाद में मैंने प्याज डाल दी है तेल में। पहले मैंने जीरा भी चटका लिया था, और यहाँ मैंने टमाटर भी काट लिया है और टमाटर को अच्छे से देख भी लिया है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी टमाटर में कीड़ा निकल ही आता है। और 1-2 बार मेरे संग ऐसा चांस हो भी चुका है। तो इसीलिए पहले मैं अच्छे से टमाटर को काटते ही देख लेती हूँ। अगर उसमें कीड़ा वगैरह हो तो उसे फेंक तब भी देंगे, और अगर उसमें कीड़ा रह गया और हमने बिना देखे लगा डाक मतलब काट के सब्ज़ी में डाल दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना, सब्ज़ी भी नुकसान हो जाएगा हमारा। तो इसीलिए थोड़ी सी लापरवाही ना करते हुए पहले चेक कर लेती हूँ, तभी मैं टमाटर डालती हूँ। और यही नहीं, मेरी काफ़ी चीज़ों की आदत भी है जो कि मैं हमेशा देख के ही डालती हूँ। जैसे अजवाइन हुई, राई है, ये सब चीज़ों को मैं पहले चेक कर लेती हूँ, उसके बाद ही तेल में डालती हूँ। क्योंकि देखिए नुकसान तो नहीं करना है, हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, मुश्किल से कोई 1 सेकंड भी नहीं लगेगा या 2 सेकंड लगेंगे बस। लेकिन आपका ये है कि नुकसान होने से बच जाएगा। और वो हैबिट मेरी ऐसी पड़ गई है कि अब तो उसके बिना मैं काम ही नहीं कर पाती हूँ। तो बस अब मैंने इसमें हींग भी डाल दी है, और प्याज भी भुन गई थी, और टमाटर भी डाल दिए हैं, और अब सारे बेसिक मसाले भी डाल दूँगी, और लास्ट में नमक डाल दिया है। और इसे अच्छे से पकने के लिए जब तक रखूँगी जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए और मसाले भुन ना जाएं। और अभी इसमें मुझे मसाला भी गेरना है, तो थोड़ा सा मसाला गेरूँगी किचन किंग का, और थोड़ा सा मसाला गेरूँगी छोले वाला। तो वाला मसाला गेरूँगी, क्योंकि चने की सब्ज़ी है तो छोले मसाला थोड़ा सा चल जाएगा। और बाकी तो किचन किंग मसाला डल ही रहा है तो वो काफ़ी सही रहता है सब्ज़ी बनाने में। तो बस इसी तरह से अपने घर के रेगुलर वाले काम रोज़ ही ना कर रही हूँ, और धीरे धीरे घर के काम भी होते जा रहे हैं और ये काम भी निपटता जा रहा है। और मैंने जो सामने डिब्बे रख रखे हैं आप लोग देख रहे होंगे, लाइन लगा के 2-3 रख रखे हैं। तो ये मैंने जो किचन मैंने साफ़ करी थी वो उसमें से ये डिब्बे निकले हैं, तो मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। और ये मेरे पास 5-6 डिब्बे थे, तो मैंने पहले ही 4 डिब्बे पेंटर भैया को दे दिए थे। तो वो कहने लगे भाभी जी मुझे दाल वगैरह भरने के लिए चाहिए होती है, वो यहाँ पे अकेले रहते हैं। तो इसलिए वो कह रहे थे मेरे से कि भाभी जी मुझे पे उसके दाल वगैरह भरने के लिए, चावल भरने के लिए डिब्बे चाहिए होते हैं, अगर आपके पास में हो तो मुझे दे देना निकाल के। तो मैंने उनसे भी बोल दिया था हाँ मैं दे दूँगी। तो फिर मैंने किचन साफ़ करी थी तब पहले 4 डिब्बे निकले थे, तो वो भी मैंने हैंड टू हैंड दे दिए थे। और अब की बार भी ये 2-3 डिब्बे निकल रहे हैं, तो ये भी मैंने साफ़ करके अच्छे से रख दिए हैं धूप वूप लगा के, ताकि भैया आएंगे तो मैं उन्हें दे दूँगी। और देखिए किसी न किसी की मदद किस तरह से कर सकते हैं वो ज़रूर करनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचनी चाहिए कि हाँ हम मदद ज़्यादा बड़ी करें, नहीं, छोटी हो सके तो छोटी ही सही, लेकिन करनी ज़रूर चाहिए। अब मेरे पास तो ये डिब्बे वेस्ट थे, अब मैं उन्हें दे दूँगी तो उनका सेट बन जाएगा, क्योंकि 4 मैंने पहले भी दे दिए, 2 अब दे दूँगी तो 6 का सेट बन जाएगा। और अगर और भी मिलेंगे तो मैं वो भी निकाल के दे दूँगी, क्योंकि बच्चे हैं कुछ ना कुछ लाते रहते हैं और चीज़ें आती रहती हैं घर में। तो फ्रेंड्स मेरा खाना पूरा रेडी कर चुकी हूँ। तो मैंने बनाई है चावल बनाए हैं, और आलू चने की सब्ज़ी बनाई है, रोटी बनाई है। और आपको वो देख के भूख लग रही हो तो आप खाना खा सकते हैं, और सलाद भी काटी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है ये बात आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और